हुकूमत और अपोजिशन के अरकान में खूब बहस हुई। नून लीग ने वजीर आजम इमरान खान से ऐवान में जवाब देने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ बोले वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी जवाब दें, फाटा के मामला सियासी तौर पर हल किए जाएं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर मुराद सईद जोश में आए, ऐवान में सवालात की बौछार कर दी। सवाल उठाया कि वजीरिस्तान ऑपरेशन किसकी हुकूमत में हुआ। नकीबुल्ला महसूद के कत्ल पर PTM बनी, बिलावल भुट्टो बताएं उनका बहादुर बच्चा राव अनवार कहां है। मुराद सईद की तकरीर पर ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। Please, no cross talk. Please, no cross talk. चेक पोस्ट हमले पर कौमी असेंबली में बहस, ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्मी। नून लीग ने वाक़े पर वजीर आजम से जवाब का मुतालबा कर दिया। ऐवान में नून लीगी रुकन ख्वाजा आसिफ बोले अफसोसनाक वाक़े पर वजीर आजम का बयान नागुज़िर है। वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी जवाब दें। ऐवान का एक रुकन गिरफ्तार और दूसरा मफरूर है। मामले को संजीदगी से लेना होगा। बलूचिस्तान और फाटा के मामलात सियासी तौर पर हल किए जाएं। हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं इनको पॉलिटिकली डील करना चाहिए, इनको फोर्स के साथ डील नहीं करना चाहिए। जवाब में PTI रुकन मुराद सईद की धुआंधार तकरीर, बोले वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ तो किसकी हुकूमत थी। नकीबुल्ला महसूद के कत्ल के बाद PTM बनी, बिलावल भुट्टो बताए उनका बहादुर बच्चा राव अनवार कहां है। वीडियोस मौजूद हैं कि कल कैसे फौज की चौकी पर हमला किया गया। मोहसिन दावड़ जवाब दें कि उनका NDS से क्या ताल्लुक है। NDS के इंचार्ज ने कहा कि हम ये बॉडी मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ को देंगे। मैं सवाल पूछता हूं कि उसका नाम है इम्तियाज वजीर जो पेशावर यूनिवर्सिटी में पख्तून इसब का प्रेसिडेंट था, आपका और उसका क्या ताल्लुक है। मुराद सईद की तकरीर पर ऑपोजिशन ने शोर मचाया कि वो सवालात का जवाब देने के बजाय दीगर इशूज छेड़ रहे हैं। इस पर नून लीग के अरकान एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। ऑपोजिशन की दीगर जमातें भी नून लीग के पीछे चल पड़ी। बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि स्पीकर ने ऑपोजिशन अरकान को चेक पोस्ट के मामले पर बोलने नहीं दिया, जिस पर ऐवान से बाहर आना पड़ा। PTM के चेक पोस्ट हमले में जख्मों से चूर जवान गुल खान जामे शहादत नोश कर गया। ISPR के मुताबिक चेक पोस्ट के करीब से ही 5 अफराद की गोलियों से छलनी लाशें भी मिली हैं। शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। उधर PTM फसादियों के सरगना अली वजीर को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 8 रोज के लिए CTD के हवाले कर दिया है। तफ्तीश के लिए पिशावर पहुंचा दिया गया, जबकि मोहसिन दावड़ ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। इत्तलाआत है कि मोहसिन दावड़ लोगों को अब भी इश्तियाल अंगेजी पर उकसा रहा है। गोया हमले में जख्मी जवान गुल खान शहीद, गिरोह की फायरिंग से जवान शदीद जख्मी हुआ था, जामबर ना हो सका। ISPR के मुताबिक गोया चेक पोस्ट के करीब से 5 लाशें भी बरामद हुई हैं। लाशों पर गोलियों के जख्मों के निशान हैं। लाशें फौज की पेट्रोलिंग टीम को एक नाले से मिली। शनाख्त का अमल जारी है। चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्विस अली वजीर की ATC बन्नू में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 रोज के लिए CTD के हवाले कर दिया। नाम नेहाद PTM रहनुमा को पेशावर मुंतकिल किया गया है। अली वजीर का साथी मोहसिन दावड़ ताहाल मफरूर है। जराए का कहना है मोहसिन दावड़ करीबी आबादी में छुपा बैठा है और लोगों को बदस्तूर शरंगेजी पर उकसाया जा रहा है। PTM को लगाम डालने के लिए कानूनी कार्रवाइयां भी जारी हैं। PTM पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि PTM मुल्क के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रही है। इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि इदारे अपने कवानीन पर सख्ती से मुकम्मल अमल दरामद करें। अदालत ने वजारत दाखिला समेत तमाम फरीकैन को 3 जून तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुलाले इस्माइल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने PTA, पैमरा, वजारत दाखिला और FIA से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह की एक दरख्वास्त को निपटा चुके हैं। PTA के पास फेसबुक बंद करने का मैकेनिज्म नहीं। और कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। नून लीग ने चेयरमैन नैब वीडियो स्कैंडल पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने कहा चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इस मामले पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। लोगों के ऐबों पर पर्दा नहीं डालेंगे तो आपके ऐब भी मुश्तहर होंगे। मुल्क में मुआशी बहरान बदस्तूर होता जा रहा है। वतन अजीज बहरानों से गुजर रहा है। IMF के बंदे हमारी मैशत पर आकर बैठ गए। इससे बुरा वक्त हमारी मैशत पर कभी नहीं आया। को किस लिए टारगेट किया जा रहा है? जब किसी चैनल ने
ये बोझ उठाने से इनकार किया और एक ऐसा चैनल जिसमें जहांगीर तरीन साहब की हिस्सेदारी है, इससे चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया अपनी पार्टी की तरफ से, और दूसरी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। ये सजेस्ट करता हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी जाए, स्पेशल कमेटी तश्कील दी जाए जो इस सारे मसले को जो है इसकी छानबीन करे और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आए। खुशी है कि आज ख्वाजा आसिफ को किसी इदारे का एहतराम तो याद आया। फिरदौस आशिकावा ने नून लीगी रहनुमा को जवाब दे दिया। कहते हैं कि वज़ीर आज़म को चेयरमैन नैब के मामले में मुलव्विस करना गिरी हुई हरकत है, ये सियासी बदनीयती है। सियासत में माओ बहनों पर कीचड़ उछालने वाले किस मुंह से ऐपोशी का दर्स दे रहे हैं। पूरी हुकूमत गैर मुंतखब लोगों से चलाने वालों को आज मुंतखब लोगों की याद आ रही है। उनके दौर में मुंतखब लोग वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए गैर मुंतखब लोगों से सिफारिश कराते थे। वज़ीर आज़म को माइनस करने के ख्वाहिशमंद आज खुद सिस्टम से माइनस हो चुके हैं। कोट लखपत जेल में सजा काटने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ नया मामला सामने आ गया। सार कॉन्फ्रेंस की बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाती इस्तेमाल पर नवाज शरीफ से जेल में नैब तहकीकाती टीम ने तहकीकात की। नवाज शरीफ का तहरीरी बयान रिकॉर्ड कर लिया। नैब तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां नवाज शरीफ और अहले खाना ने इस्तेमाल की। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज का जाली वजीर आजम भी वही गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा है। तफसीलात बताएंगे सुहेल अब्बास बलोच। एहतसाब अदालत से साबिक वजीर आजम से सार कॉन्फ्रेंस की ब्लड प्रूफ गाड़ियां जाती तौर पर इस्तेमाल करने पर तफ्तीश की इजाजत मिलने पर नैब टीम लाहौर कोट लखपत जेल पहुंच गई। नैब टीम ने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तक तफ्तीश करते हुए सवालात के जवाब हासिल किए। नैब जराये के मुताबिक ब्लड प्रूफ गाड़ियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी इस्तेमाल की। जर्मनी से 34 ब्लड प्रूफ गाड़ियां ड्यूटी अदायगी के बगैर खरीदी गयी। ब्लड प्रूफ गाड़ियां सार कॉन्फ्रेंस 2016 के मेहमानों के लिए थी। 34 ब्लड प्रूफ गाड़ियों में से 30 गाड़ियां नवाज शरीफ ने अपने काफिले में शामिल कर ली। नैब टीम ने नवाज शरीफ से सवालनामा की सूरत में तफ्तीश करते हुए बयान रिकॉर्ड किया। जराये के मुताबिक नैब टीम ने सवालात किए, क्या सरकारी गाड़ियां खरीदने के अहकामात आपने दिए? गाड़ियां कितनी मालियत में और किस कंपनी से खरीदी गयी? सरकारी तौर पर खरीदी गयी गाड़ियां किस किस के इस्तेमाल में रही? क्या ब्लड प्रूफ गाड़ियां ड्यूटी अदायगी के बगैर खरीदी गयी थी? जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने नैब टीम को मुतमईन करने में नाकाम रहे। जराये का मजीद कहना है, नैब ने ब्लड प्रूफ गाड़ियों की इंक्वायरी में शाहिद खाकान अब्बासी का बयान भी कलम बंद कर लिया है, जबकि इस केस में फवाद हसन फवाद और साबिक सेक्रेटरी खारजा से भी पूछताछ होगी। वजारत खारजा के अफसरान ने ब्लड प्रूफ गाड़ियों के मामले में इख्तियारात से तजावुज किया। ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ नवाज शरीफ और अहले खाना ने भी इस्तेमाल की। और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की पाकिस्तान हवालगी के तरीका कार पर बातचीत के लिए बरतानिया और पाकिस्तान में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। दस्तखत बरतानवी अहदेदार ब्राम बगर और पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने किए। मफाहमत की याददाश्त तहवील मुजरिमीन के मुआहदे की अदम मौजूदगी में कानूनी बुनियाद फराहम करेगी। मफाहमत की याददाश्त का मतलब है कि इसहाक डार को कानूनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के हवाले किया जाए। मतन के मुताबिक मफाहमत की याददाश्त जुर्म से निपटने में ज्यादा मुतहर्रिक ताउन फराहम करेगी। जबकि इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची हुसैन सैयद, मतानत अली और दीगर के खिलाफ दायर रेफरेंस पर समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी यूनुस कदवाई की मुसलसल चौथी समाअत में गैर हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने अगली समाअत पर तमाम मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार डॉक्टर डिंशा को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने नैब की जानिब से मजीद 10 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म दिया है कि मालूमात हासिल करनी है जेल में ही कर लें।
और तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए अहम संग मील अबूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कराची से ई कोर्ट के पहले 4 मुकदमात की समाअत मुकम्मल कर ली गई। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से वकला ने वीडियो लिंक के जरिए अपने दलाल दिए। चीफ जस्टिस ने वकला और कौम को मुबारकबाद दी। ई कोर्ट में आइंदा केस कोयटा रजिस्ट्री से सुने जाएंगे। ई कोर्ट काम कैसे करता है बता रहे हैं जहां ज़ेब अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ई कोर्ट सिस्टम का आगाज हो गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री के केस सुने। सुप्रीम कोर्ट और कराची रजिस्ट्री में स्क्रीनें लगाई गयी, जहां बेंच और वकला एक दूसरे को देख और सुन रहे थे। केस की तमाम कार्रवाई रिकॉर्ड की गयी। तारीख साज दिन में 4 केसेस सुने गए। पहली समाअत कत्ल केस के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर की गई, जो मंजूर कर ली गई। दूसरी समाअत डिविजनल इंजीनियर PTCL की आमदन से जायद असासों के मामले पर की गई। अदालत ने नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। तीसरी समाअत में 2 मुल्जिमान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज कर दी गयी, जबकि आखिरी केस में अदालत ने कत्ल केस के मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ही ई कोर्ट सिस्टम का आगाज हुआ है। अब से कम खर्च से फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। सिर्फ आज के दिन केसेस की समाअत से 20 से 25 लाख रुपए की बचत हुई। इस सिस्टम को पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे। अगले मरहले में कोयटा रजिस्ट्री में ई कोर्ट सिस्टम शुरू करेंगे। इस मौका पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अल्लाह की मेहरबानी है, आज बहुत बड़ा दिन है। जहां से बबासी, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। 5 साल के लिए कमरी कैलेंडर की तैयारी के बाद फवाद चौधरी ने नया चैलेंज ढूंढ लिया है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है चंद माह में ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवा देंगे कि नकद रकम तो दूर की बात, पाकिस्तानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से अदायगी भूल जाएंगे। बस के किराए से लेकर गाड़ी की खरीदारी तक तमाम अदायगियां मोबाइल फोन से होंगी। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी सोशल मीडिया पर जीरो। हकीकी जिंदगी में हीरो बनने के लिए बेचैन नजर आने लगे। पहले 5 साल के लिए कमरी कैलेंडर मुतारिफ कराया और अपने तय ईद की चांद के तनाज़े खत्म कर दिया। अब कहते हैं आम पाकिस्तानी के अदायगियों के झंझट को भी आसान बना देंगे। फवाद चौधरी के बकौल चंद माह दे दें, इसके बाद क्रेडिट या डेबिट कार्ड को मोबाइल फोन पेमेंट से तब्दील कर देंगे। नए सिस्टम में बस का किराया देना हो या गाड़ी खरीदनी पड़े, तमाम अदायगी मोबाइल फोन के जरिए की जा सकेगी। दुनिया में डेनमार्क पहला करेंसी फ्री मुल्क है, जहां क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी मतरूक हो चुका और बैंकों की मोबाइल फोन एप्स के जरिए तमाम अदायगियां सारिफ अपने अकाउंट से कर सकते हैं। विफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी आपने देख ली। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बजट की तैयारियों की। विफाक समेत सूबों ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट में सूबों को 3280 अरब रुपए फराहम करने की तजवीज है। पंजाब को 1675 अरब, जबकि सिंध को 805, खैबर पख्तूनख्वा को 475 और बलोचिस्तान को 325 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। उधर पंजाब में वजारत एक्साइज एंड टैक्सेशन की बजट तजावीज भी सामने आ गई हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीर खजाना हफीज शेख को बजट पेश करने से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। नए माली साल का बजट पेश होने में कुछ रोज बाकी। विफाक का माली साल 2019-2020 के बजट में सूबों को इजाफी फंड्स फराहम करने का फैसला। 700 अरब रुपए इजाफी फराहम करने की तजवीज। NFC अवार्ड के तहत सूबों को 3190 अरब रुपए फराहम करने की तजवीज। स्ट्रीट ट्रांसफर के तहत सूबों को 90 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। पंजाब के आइंदा बजट में वजारत एक्साइज एंड टैक्सेशन की तजावीज भी सामने आ गई। बेवा के नाम मकान को टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। गाड़ियों की ट्रांसफर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होगी। 30 जून तक गाड़ियों के टोकन टैक्स जमा कराने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज ने लाहौर ऐवान सनत और तिजारत के दौरे के दौरान बताया कि गाड़ियों की कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट के इजरा में ताखीर का मसला जल्द हल कर लिया जाए। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। पंजाब में रेंजर्स के कयाम में मजीद 2 माह की तौसी का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। रेंजर्स अमन अमान की सूरत हाल में मुआवनत करेगी। महकमा दाखिला का मसाजिद, इमाम बारगाहों, इबादत गाहों और अवामी मकामात की सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म।
तब्दीली सरकार का 50 लाख घरों की तामीर का मेगा प्रोजेक्ट। वजीर आजम ने नया घर हाउसिंग प्रोजेक्ट अथॉरिटी कायम कर दी। जराये के मुताबिक अथॉरिटी के चेयरमैन खुद इमरान खान होंगे। मेंबरान का तकर्रुर चंद रोज में होगा। अथॉरिटी पूरे मुल्क में सस्ती हाउसिंग स्कीमें शुरू करेगी। रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.41 सस्ता, 149 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी कीमत 150 रुपए 50 पैसे हो गई। उधर स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज रहा। 100 इंडेक्स 6 पॉइंट्स कमी से 35,697 की सतह पर बंद हुआ। लाहौर की एहतसाब अदालत में अब्दुल अलीम खान के खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासा जात केस की समाअत। अदालत ने अब्दुल अलीम खान को रेफरेंस दायर होने तक उम्र अदायगी के लिए अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की कार्रवाई। मस्कत से आने वाली परवाज से 2 मुसाफिर गिरफ्तार। मुलजिमान नदीम असगर और अजहर हुसैन के नाम इंटरपोल की लिस्ट में शामिल थे। दोनों कत्ल के मुकदमे में पुलिस को मतलूब थे। पाकिस्तान के दौरे पर आए चीनी नायब सदर वांग चीशिन इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। चीन के नायब सदर ने मेजबानों के साथ पुरजोश मुसाफा किया। इस मौके पर बच्चियों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा का चीन के नायब सदर से तारुफ करवाया। इस मौके पर उनका कहना था कि चीन के नायब सदर की आमद अहले पंजाब के लिए एहसास है। दौरे से पाक चीन ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। चीनी नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान के दिल लाहौर आकर दिली खुशी हुई है। बुलेटिन में ब्रेक, जिसके बाद 18 नंबर। वेलकम बैक। मुल्क भर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में मुल्क भर में मातमी जुलूस निकाले गए जो रवायती रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मकामात पर इख्तिताम पजीर हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। कराची पुलिस ने शहर के अमन को खराब करने की मजमूम साजिश नाकाम बना दी। ईस्ट जोन पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में लाइंस एरिया के इलाके से खुदकुश जैकेट बरामद कर ली। डीआईजी ईस्ट आमिर फारूकी के मुताबिक जैकेट यौम अली के जुलूस के मौके पर जुलूस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल की जानी थी। 20 मुश्तबा अफराद को भी तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया गया है। मजीद बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम, बताएगा इस कामयाब कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये कराची जिला शर्की का इलाका है, लाइन एरिया, जहाँ पे पुलिस ने खुफिया इत्तला से सर्टिफिकेट किया था और एक मकान के अंदर से खुद का जैकेट पुलिस ने बरामद की है। डीआईजी ईस्ट है आमिर फारूकी, उनका कहना है कि ये खुद का जैकेट, इसका वजन 6 किलोग्राम है। इसमें नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है, बॉल बेरिंग और 6 किलो धमाकेदार मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया था। ये जैकेट जो हमें अली के जुलूस के मौके पे इस्तेमाल की जाने की कहा, इसको पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके नकारा बना दिया है। एसएसपी ईस्ट गुलाम अख्तर मैसर और बीडी की टीम ने मौके पहुंच के जो इस जैकेट को बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि नन्ही फरिश्ता कत्ल और ज्यादती केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। पोस्टमार्टम से शवाहिद ना मिलने के बाद पुलिस की तमाम उम्मीदें डीएनए रिपोर्ट पर मरकूज हैं। फरिश्ता घर से सहेली के घर और फिर वालिद की दुकान पर जाने का कहकर निकली, लेकिन वापस न आई। इलाके की खुफिया निगरानी भी की जा रही है। मजीद देखेंगे इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट में। नन्ही फरिश्ता कत्ल और ज्यादती केस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट में शवाहिद न मिलने के बाद पुलिस की तमाम उम्मीदें डीएनए रिपोर्ट पर मरकूज। बच्ची के पेट पर खंजर लगने के वाज़े निशान मौजूद। मुमकिन तौर पर बच्ची की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई। जराये के मुताबिक 15 मई शाम 5 बजे फरिश्ता घर से सब्जी लेने निकली। वालदा से कहा कि अपनी दोस्त वफा के घर फिर सब्जी लेने वालिद की दुकान पर जाएगी, मगर फरिश्ता इन दोनों जगहों पर ना पहुंच सकी। बच्ची के हमसाया की गिरफ्तारी को आम करार दिया जा रहा है। एक नामालूम शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्त में ले रखा है। 40 से 50 घरों का सर्वे और 100 से ज्यादा घरों की खुफिया निगरानी जारी। जाए वकुआ से मिलने वाला जूस का डिब्बा, गिलास और फरिश्ता के डीएनए के नमूने और 50 से 60 लोगों के डीएनए टेस्ट भी लाहौर फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। बच्ची फरिश्ता की डीएनए रिपोर्ट कल पुलिस को मौसूल होने का इम्कान है। बड़े भाई पर चोरी के इल्जाम में 2 नाबालिग छोटे भाइयों की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। आज इस्लामाबाद से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने 15 रोज के लिए बच्चों को गैर कानूनी हिरासत में रखने का एतराफ किया। 12 और 14 साल के दोनों बच्चों को आज अदालत पेश नहीं किया जा सका।
चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पुलिस अफसरान पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, अदालत का आईजी इस्लामाबाद को थाना गोलड़ा और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक जज साहब बच्चे पर जुल्म के केस में 3 साल की कैद भुगत रहे हैं। वजीर आजम पंजाब के थानों में जा रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि इस्लामाबाद के थानों में क्या हो रहा है। वजीर आजम को आपने शर्मिंदा किया है। जबकि गुजरात में एफआईए की कार्रवाई जाली शादियां रचाने का प्लान नाकाम बना दिया। 3 चीनी बाशिंदे और 2 पाकिस्तानी लड़कियों को थाना सदर लाला मूसा से हिरासत में लिया गया है। डीएसपी रियाजुल हक के मुताबिक शादी के लिए 10,000 एडवांस दिया गया था। एक लड़की रावलपिंडी जबकि दूसरी मौजा चकोड़ी शेर गाजी की रिहायश बताई जा रही है। और अब बात करते हैं ईद की तैयारियों की। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज हो चुका है। चांद रात से कबल ईद की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए खवातीन ने शॉपिंग सेंटर्स का रुख कर लिया है। कपड़े, जूते, मैचिंग ज्वेलरी खरीदी जा रही है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आयशा अता से। आयशा, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मंजरनामा देख रही हैं वहां पर बाजारों में? रमजानुल मुबारक के जैसा कि आखिरी अशरे का आगाज है वो हो चुका है और इसी मुनासबत से बाजारों में जो है वो काफी ज्यादा लोगों का रश जो है वो दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो ईद की आमद से कबल जो है तैयारी करते हुए ईद की नजर आ रहे हैं। यहाँ पर खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी बाजार में, जहाँ पर खवातीन जो है वो कपड़ों के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी जो है वो मैच करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी मुझे बताइएगा, ईद की तैयारियां आपकी कैसी जा रही हैं? जी बस बहुत अच्छी जा रही हैं। अब तो बस एंड पे लिबर्टी आना होता है, फिर मैचिंग ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए, तो बाकी तो फिर काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। तो अभी आप लिबर्टी में आई हैं, क्या खरीदनी है? अभी हम लुकिंग फॉर दीज चोकर्स, मैचिंग ज्वेलरी है। ये जो कपड़े खरीदे हुए हैं उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी बच्चों के लिए और अपने लिए। उनका कहना है कि हुस्ने ज़न उस वक्त तक अधूरा लगता है जब तक कपड़ों के साथ जो है वो मैचिंग ज्वेलरी ना पहन ली जाए। जी, ईद हो या खुशी का कोई और त्यौहार, बलूचिस्तान की रिवायती बलोची चप्पल खूब तवज्जो का मरकज बनती है। ईद पर चप्पल की खरीदारी में इजाफा हो रहा है। तफसीलात जान लेते हैं कोयटा से आसिफ बलोच से। बलूची चप्पल प्रिंस रोड पर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इनके मुनफरिद डिजाइन इन्हें दूसरे चप्पलों से मुमताज बना देते हैं। ईद करीब आते ही रिवायती बलूची चप्पलों की खरीदारी में इजाफा हो रहा है। लोगों का कहना है कि ये चप्पल उनकी सकाफत की अलामत है। हम लोग शौक से कल्चर मनाते हैं और त्यौहार भी ईद का इस्लामी त्यौहार है हम लोगों का। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह शौक से मनाते हैं इसको। चप्पल को बलूची जबान में चवट कहा जाता है। बेंगल कट भी है, बालाज कट भी है, बरामदास बोगटी कट भी है हमारे पास, और नवाब सरदारों की जितने की जो अथौल्ला साहब है, हमारे बोगटी साहब है, ये सारे शूज हम बनाते हैं हमारे बलूचिस्तान के सकाफत के लिए। बलूची चप्पल बनाने का काम काफी मेहनत तलब है। इनमें फोम, आला किस्म के रेगजीन, धागे इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी कीमत 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। हुकूमत नई अंदाज पुराने, भारत अपनी रिवायती हट धर्मी पर अड़ गया है। नौ मुंतखब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में आलमी रहनुमाओं को मदऊ करने के हवाले से गौर होने लगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को तकरीब में शिरकत के लिए दावत नहीं दी जाएगी। उधर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी मुस्ताफी होने के लिए बज़िद हैं। बदतरीन शिकस्त पर मजीद 13 अरकान मुस्ताफी हो गए। इंतहा पसंद मोदी एक बार फिर हुकूमत की बागडोर संभालने को तैयार। हमसाए पहले मोदी की पॉलिसी, लेकिन अपने बड़े हमसाए के साथ रिवायती हटधर्मी बरकरार। भारतीय मीडिया ने दावा किया है मोदी की तकरीब में हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया जाएगा। मोदी ने तकरीब में हल्फ बर्दारी में सबसे पहला दावतनामा भारतीय अदाकार कमल हसन और रजनीकांत को भेजा। उधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद मुस्ताफी होने पर बज़िद बोले, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नया सरबराह चुन ले। जबकि राहुल गांधी को पार्टी अरकान की जानिब से इस्तीफा मौसूल होने का सिलसिला भी जारी। मजीद 3 अरकान ने इस्तीफे दे दिए। भारत में एक बार फिर मोदी सरकार इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। भारतीय शहर गुरुग्राम में मुसलमान नौजवान के सर से जबरदस्ती टोपी उतारकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। निहत्ते नौजवान के कपड़े फाड़कर जय श्री राम के नारे लगवाए। भारत में इंतहा पसंद हिंदू बेलगा मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगे।
भारतीय शहर गुरुघर में मोहम्मद बरकत मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ रहा था तो इंतहा पसंद हिंदुओं के गिरोह ने बरकत के सर से जबरदस्ती टोपी उतारकर उसके कपड़े फाड़ दिए। भारतीय गुंडे नौजवान को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर जय श्री राम के नारे लगवाते रहे। मुश्तिल गिरोह ने नौजवान को धमकी देते हुए कहा कि इस इलाके में टोपी पहनने पर पाबंदी है, आइंदा यहाँ नजर आए तो जान से मार दें। यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात में लिबरल डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। सबसे ज्यादा वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली, जबकि लेबर पार्टी दूसरे नंबर पर रही। पार्लिमानी इलेक्शन में टर्न आउट 52% रहा। लिबरल डेमोक्रेट की नशिस्त पर शेफर्ड से पाकिस्तानी नयाद शफक मोहम्मद कामयाब हो गए। इलेक्शन के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बरतानवी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को तारीख में पहली बार 12 रियासतों में बदतरीन शिकस्त का सामना रहा। ब्रेक्जिट पार्टी 10 में से 9 रियासतों में कामयाब हुई, जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स ने लंदन में क्लीन स्वीप कर लिया। और ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। सऊदी अरब ने कतर को खलीजी ताउन तंजीम काउंसिल के हंगामी इजलास में शिरकत की दावत दी है। कतर के अमीर तमीम बिन हमदुस्सानी हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। कुछ रोज कबल सऊदी अरब की तेल बरदार गाड़ियों और तंसीबात को यमनी हौसी बागियों ने ड्रोन के जरिए निशाना बनाया था। सऊदी अरब ने हमलों का जिम्मेदार ईरान को ठहराया था, जबकि ईरान ने तमाम तर इल्जामात को रद्द कर दिया था। सऊदी अरब ने मशरिक वस्ता के हालात में कशीदगी के बायस 30 मई को हंगामी इजलास तलब कर रखा है। जबकि अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 60 अफराद हलाक हुए, मुतादिद जख्मी हो गए। सैलाब से 7 सूबे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रियासत ओक्लाहोमा में तूफानी बगोलों से तबाही मची हुई है। 2 अफराद हलाक जबकि 29 शदीद जख्मी हो गए। सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। चीन के शुमाल मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशों ने भी तबाही मचा दी।